अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का दिन और आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होगा। आज का होगा व्लॉग डीप क्लीनिंग के ऊपर और लॉन्ग अवेटेड डीप क्लीनिंग जो कि मैं किचन की कर रही हूँ। नॉर्मल डीप क्लीनिंग से भी डिफरेंट बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इस डीप क्लीनिंग में शामिल है मेरे बच्चे मेरे साथ और मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया बच्चों की छुट्टियों का और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने मेरा भरपूर साथ दिया। पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसे कैसे मैंने डीप क्लीनिंग की। ये जो अलमारी आपको दिख रही है इसमें से सारे बर्तन बाहर निकाले थे, उसको साफ किया था, वाइप डाउन किया था और फिर वापस लगाए थे। तो खैर अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने शूट किया है और साथ साथ यहाँ पे देखें मेरा स्पाइस रैक, चमचों का रैक, जितने भी मेरे ड्रॉर्स थे उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी निकाल के मेरे बच्चों ने बाहर रख दी थी। किचन वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। यहाँ पे मेरे बच्चे हेल्प करा रहे हैं, मैट्स को वॉश कर रहा है अब्दुल समद। उसके बाद मैंने ली एक वैक्यूम, छोटा सा वैक्यूम, हैंड हेल्ड वैक्यूम है मेरे पास। उससे मैंने ये ड्रॉर्स जो थे ना इनको अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। इसके अंदर जो मसाले वगैरह गिर जाते हैं, स्पेशली ज़ीरा जो कि बहुत नोटोरियस रोल प्ले करता है ड्रॉर्स को गंदा करने में, लिहाजा उसको हमने इस तरह से साफ किया। उसके बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से मल्टीपर्पज़ क्लीनर के साथ अच्छे तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर साफ कर लिया था। मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करा रही थी। कंप्लीट वाइप डाउन जो था ना वो बच्चों ने कहा था आज हम खुद करेंगे, मैं सिर्फ उनको बता रही थी, वो सिर्फ कर रहे थे क्लीन अप और मैं जो है बाकी जो उनकी जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती थी वहाँ पे करवा रही थी उनकी हेल्प। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइस रैक जो कि मैं अमूमन साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन ईद के दिनों में यहाँ पे इतना काम हुआ, इतने खाने बने और मेहमानों की आमदोरफ्त लगी हुई थी जिसकी वजह से मेरा किचन जो था वो कंप्लीट मैस हो चुका था और इसकी डीप क्लीनिंग लॉन्ग अवेटेड थी। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी और प्लान कर रही थी कि कब हिम्मत लगे और कब मैं ये काम करूँ, लेकिन आज लगी हिम्मत और बच्चों ने दिया साथ और आपकी बहन ने की किचन की डीप 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 क्लीनिंग, जिसके बाद हुई बहुत ज़्यादा दिल को तसल्ली। तो यहाँ पे अपना जो स्पाइस रैक है उसके अंदर जो मैंने गत्ता बिछाया हुआ था, ये थोड़ा सा बड़ा था, ओवर साइज था, इसको कट किया। उसके बाद इस काम में शामिल हुआ मेरा बेटा अब्दुल समद। अब अब्दुल समद ने देखा कि मुझे यहाँ पे हेल्प कराने की ज़रूरत है तो उसने कहा कि अब बाकी के सारे काम मैं करूँगा। यहाँ पे हम लोग जो है अपना टी बैग्स जो हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि ये 2 डब्बे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसी एक में ही शिफ्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ना वो चीज़ों को दोबारा अरेंज करने का सिस्टम जो है वो जारी है। इस तरह से ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन इसमें मेरा तकरीबन पूरा दिन ही लग गया था। स्पेशली जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो फिर बच्चों के आइडियाज़, बच्चों के साथ वर्क करने में ना आपको बहुत हौसला भी रखना पड़ता है। बहुत सारे काम बिगड़ भी जाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे जो थे वो हेल्प करा रहे थे, इस वजह से बड़ी आसानी के साथ और आराम और सुकून के साथ जो है ना मेरा ये सारा रैक जो है वो फिर से अरेंज हो गया था। इट्स अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड जब आपका किचन इतने अच्छे तरीके से इंटरनली साफ हो जाए। एक्सटर्नली तो हर कोई जल्दी जल्दी साफ कर ही लेता है और एवरी डे कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इंटरनली एवरी फ्यू मंथ्स के बाद इसको साफ करना जो है मुझे एक बड़ा टास्क लगता है। इसके बाद हम लोगों ने अपना जो कटलरी का ड्रॉर था और इसमें यूटिलिटीज़ है मेरी जो हैंड की अप्रोच में होनी चाहिए, यानी कि कोई चम्मच हैं खाना पकाने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए या कुछ भी, उसको अरेंज भी करना था, उसको सेट भी करना था, उसको साफ़ भी करना था। खैर मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। बेटे ने मैट्स भी वॉश कर दिए थे और उसके बाद हमने इसे साफ़ करने के बाद इसे अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे मुश्किल अपना खाना खोल लिया है और इसकी सफाई अब्दुल समद ने कहा था कि मैं करूँगा। इसका बेड़ा उठाया है जी अब्दुल समद ने। इस पूरे ड्रॉर को पहले अच्छे तरीके से हम लोगों ने वैक्यूम से साफ किया और उसके बाद अब हम इसे कर रहे हैं जी वाइप डाउन। चलो बेटा जल्दी से, गुड जॉब अब्दुल समद। ये सारे स्मॉल स्पाइसेस आप सेट कर रहे हो। मारूश आपको स्पाइसेस पकड़ा रही है। किचन की हालत जो है वो ऐसे लग रहा है किचन में धमाका हो गया इतना गंदा हुआ है, बट वी आर गोइंग टू मेक इट बेस्ट किचन, है ना? Yes. ईद से पहले हमने साफ किया था। ईद में इतने ज्यादा खाने बने हैं हमारे कि अब जो है ना किचन बहुत गंदा हो गया। मारूश और भी दो जल्दी से ये वाली सारी चीजें। I think रमजान में किया था। रमजान में भी किया था बेटा। फिर पता है क्या, ईद आ गई थी, आपको पता है ना, फिर ईद पे बड़ी बड़ी डिशेस बनती हैं, बड़ी बड़ी खाने बनते हैं। फीस्ट की थी, बहुत बड़ी फीस्ट की थी। दैट्स वाई हमारी सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन हमारी सारी हिल गई है। ये बाइकार्ब सोडा है, ये ना डिफरेंट वो वाली चीजें हैं जो हमें हर रोज नहीं यूज करनी होती, कभी कभी यूज करनी होती है, लाइक द बल्क मसाले एंड दिस। That's why there's so much gunk in them. Yes, that's why. देखो अब आपने कितना अच्छा साफ किया ड्रॉर, इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, समझ जल्दी जल्दी बेटा, क्विकली। कैंस
कैंस को, हाँ कैंस को आप इधर साइड पे रखते जाओ। थैंक यू। गुड जॉब, वेल डन। आप मुझे साथ साथ मसालों के नाम भी बताओ। ये कौन सा मसाला है? ब्लैक काली मिर्च, काली मिर्च। हाँ, ये क्या है? ड्राई ईस्ट। गुड जॉब। वहां पे अब आपको पता चल गया कि मैं कौन से मसाले कहाँ रखती हूँ। आई थिंक आई एम गेटिंग यू रेडी फॉर कुकिंग नाउ, बिकॉज अगर आपको समझ आ जाएगी कि कौन से मसाले कहाँ हैं, फिर आप कुकिंग भी कर सकोगे। चलो बेटे, चलो जल्दी से। ये क्या है? ये सेसमी सीड्स होते हैं, वाइट वाले। ये क्या है? ये कोई पिंक मलयन सॉल्ट। हाँ, हिमालयन सॉल्ट। वो फ्रूट के ऊपर रखते हैं, फ्रूट पे डालते हैं। चलो, ये हो गया हमारा खाना सेट। ये हमारे सारे कैन हैं जो हम यूज करते हैं कभी कभी, और ये सारे हमारे मसाले हैं जो हमारे यूज होते हैं कभी कभी। गुड जॉब। जब आप देखते हैं ना मसाले, सारे मसालों को चेक करते हैं कि कोई मसाला कम तो नहीं हुआ हुआ। जैसे ये सॉल्ट कम हुआ हुआ था, आपने सॉल्ट ऐड किया। अगर आपको लगता है कि पेपर हमारे पास 2 जगह पे पड़ी है, अगर आपको लगे कि वो कम हुई है तो आप वो फिल करते हो, ठीक है। What I think about the salt chunks है बहुत ज्यादा इसमें। Yes. इसलिए flatten down करना होता है। ठीक है। अभी हम बनाने वाले हैं मेरा और ये मेरा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं आप बताएं जी। हम कैल्शियम ड्रिंक शॉट्स। ठीक है, उसके बाद इसको अंदर ये फिज हो जाता है। और हम क्यों बना रहे हैं? ऑरेंज जूस जैसे। एक मिनट, हम क्यों बना रहे हैं ये? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा हाइड्रेट किया और ये हमें रिलैक्स करेगा, रिफ्रेशिंग होता है और कैल्शियम देगा हमें। गुड, हमने आज बहुत सारा काम किया है। नाउ वी नीड सम वाइटल्स। सो सब अब हम बनाएंगे अपने कैल्शियम शॉट्स। जल्दी से 1 2 1। ओह नाइस, it's bubbling up, it's bubbling up. You have to get a spoon. Spoon लेना, mix, इसको mix करना। Look, I got the thing. It's fizzing so much. Good job, good job. Orange juice. Now I got the thing. And don't forget, we have to clean our floors today. Yeah. Floor is so dirty. My favorite part is getting the tablet out, you know, and looking how it fizzes. ओके, आपको पता है आज हम फ्लोर की धुलाई करने वाले हैं। बहुत ही जोरदार धुलाई, मतलब वाइपर लगाएंगे, धोएंगे आज पूरा फ्लोर, है ना? ठीक है। पहले हम रिलैक्स होंगे, पहले हम अपने वाइटल्स लेंगे, उसके बाद जूम इन करो, इसका स्मोक आ रहा है। कितना फिज हो रहा है। फ्रिज, इट्स अ रियल फ्रिज ना? दैट्स व्हाई बबल कर सकते हो, फिजी बबल। हैव योर कैल्शियम शॉट्स नाउ। तो इसके बाद हुआ किचन का काम समाप्त, और इसके बाद हमने खूब जोरदार किस्म की धुलाई की, केटल से पानी बॉईल किया, और उसके बाद खूब रगड़ाई करने के बाद मैंने फ्लोर साफ किया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कपड़ों की लॉन्ड्री भी आज के दिन ही हुई थी। एक बार कपड़े धोने के बाद सूख चुके हैं, वो मैं इकट्ठे कर चुकी हूँ इधर कुर्सी के ऊपर, और सेकेंड टाइम जो धुले थे वो मैं फैला चुकी हूँ। बहुत सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं जी टीवी। Here you go. जी क्या हो रहा है समझ? It's white tea, chai. This tea, ये white tea was made 2 seconds ago in Great Australia. It's Great Britain, but in Australia. In our house. Yes. Oh. Created from Australia. Oh yeah. सारा दिन गुजरा बस इसी तरह के काम करते हुए, बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे की कंपनी को और कामों को एंजॉय किया और अपने काम को फन बनाया और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद अब हम लोग थोड़े से बोर हो रहे थे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस टाइम हमें कुछ बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए। बच्चों ने आज बहुत काम किया है। सबसे मेन चीज़, यहाँ पे हर चीज़ बंद हो चुकी होती है ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा। तो हम लोग जो है रात के टाइम 9 बजे तकरीबन हम लोग आए थे Kmart, क्योंकि Kmart ही वाहिद ऑप्शन होता है जो 9 से 10 बजे के दौरान खुला होता है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं और जितने भी लोकल स्टोर्स होते हैं वो तकरीबन बंद हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे, बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिलाई थी। Kmart इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर बच्चों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ लेनी हो, या फिर अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीज़ लेनी हो तब भी वहाँ से मिल जाती है, और अगर कोई और चीज़ चाहिए हो तो वो भी वहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग बस बच्चों को यहाँ से आए थे, चीज़ें दिलाई थी, और उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे। तो हमें याद आया कि कुछ ना कुछ तो किचन का सामान रहता ही होता है, तो इसी वजह से हम लोग चले गए थे कोल्स।
मैं वैसे वीकली ग्रॉसरी के लिए नहीं जा रही थी, बस 3-4 चीज़ें पिक करनी थी। उसकी रीज़न बताती हूँ कि कल मेरे बेटे का है मैच, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच हो रहा है मेरे बेटे का, और उसके लिए उसको चाहिए थे स्नैक। उनकी ईमेल आई थी कि आप बच्चे को जो है ना स्नैक्स दे के भेजें, लंच दे के भेजें, और इसी वजह से कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। और ये मैच जो था वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो रहा है और 6 आवर्स का तकरीबन मैच है, और बहुत कम लोगों को पता होता है वो अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको अवेल करनी होती है। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो आप ज़रूर वो अवेल करें। तो यहाँ पे आए थे हम लोग स्नैक्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए। स्नैक्स में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे बनानाज ले लिए थे, और आप देख सकते हैं बनाना की प्राइस कितनी हाई हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद यहाँ पे बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मैंने देख लिए थे। मुझे तो वेजिटेबल्स नहीं चाहिए थे, सिर्फ फ्रूट्स चाहिए थे। और यहाँ पे रिलेटिवली प्राइसेस जो होती हैं वो हाई होती हैं। जो नॉर्मल फ्रूट शॉप होती है उसके ऊपर प्राइसेस थोड़ी सी रीज़नेबल होती हैं। कोल्स और वुलीज की प्राइसेस ऑलवेज हाई होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वाटरमेलन देख रही थी कि ये 2.90 पर केजी था। तो एक वाटरमेलन मुझे पसंद आया, वो तकरीबन 5 केजी का था, और वो भी काफ़ी हाई प्राइस में मिल रहा था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट चेक कर सकते हैं अपने फ्रूट्स का कि आप कितने वेट की चीज़ ले रहे हैं। यहाँ पे मैनुअल वेट मशीन लगी हुई होती है, कस्टमर खुद अपने फ्रूट का वेट चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी वाटरमेलन का वेट इसी तरह से चेक किया। तो ये दिन है बच्चों को एक्सप्लोर करने के और खेलने कूदने के, और इनको जब छुट्टियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को बिल्कुल भी काम नहीं दिया जाता। बच्चे बस इंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और स्कूल की तरफ से भी कहा जाता है कि बच्चों को बस एक्सप्लोर करने दें, अपने साथ जो है उनकी लर्निंग्स करवाएं। यहाँ पे बच्चे जो है मेरे साथ आए थे ग्रॉसरी करने के लिए। इट वॉज़ अ फन डे। सुबह के टाइम हमने बहुत सारा काम किया, शाम के टाइम ग्रॉसरीज और शॉपिंग में भी मेरे बच्चे जो थे वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे अब्दुल समद चेक कर रहा था हलाल स्टेटस। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो माशाल्लाह से अब बच्चे जो हैं वो खुद चेक कर लेते हैं कि ये हलाल है या नहीं। अगर उनको नहीं समझ आती तो वो फिर ऑनलाइन भी उसके कोड्स को मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ये आप जो है ना चीज़ें ये आप ले सकते हैं खुद ही, इनको जो है मेजरमेंट करके। ये स्नैक्स होते हैं, तकरीबन सेवरी स्नैक्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो कोई यहाँ से चीज़ें लेनी थी दूसरी आयल से वो भी ली। और अगर आप एक काम से आए हैं और साथ में आपके बच्चे भी आए हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बस वही काम करें और सीधा सीधा वापस चले जाएं। तो इसी वजह से जब आप किसी शॉप में आते हैं तो फिर बहुत सारी आयल्स में आपका चक्कर लग ही जाता है। और इसके बाद हमने इंजॉय की थी ये बहुत मज़े की आइसक्रीम। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है। मैं कोल्स की बहुत सारी आइसक्रीम ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये वाली मुझे फ़र्स्ट टाइम नज़र आई थी और बच्चों ने चेक किया था, ये हलाल थी और ये काफ़ी अच्छी थी। इससे पहले मैंने एलडी की जो आइसक्रीम सैंडविच है वो ट्राई की हुई है, वो काफ़ी मज़े की है। बट साइज़ वाइज ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगी थी, मतलब मुझे लग रहा था कि इसकी क्वान्टिटी और क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे ये अच्छी लगी थी। इसके बाद अभी जो है हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। हमें याद आया कि तीसरा एक और काम पेंडिंग है, तो आज के दिन का जो लास्ट काम था वो था पेट्रोल फिल करवाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल अब्दुल समद का मैच है, जिसकी वजह से हम लोग रात को ही सारे काम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैच स्टार्ट होना है। अच्छा जी, कोल से चक्कर लगाने के बाद हम लोग आ गए हैं पेट्रोल फिल कराने के लिए क्योंकि हमारे बच्चे का सुबह मैच है और ये है वो बच्चा। हाँ समद, कैसी फीलिंग है आपकी बेटा? बहुत बड़ा। खुश हो आप? बताओ ना। सुबह सुबह आप जा रहे हो तैयार होके, मैच खेलोगे। 6 आवर्स का मैच है मेरे बेटे का, है ना समझ? और वहाँ पे अच्छा उन्होंने कहा है कि सरप्राइजिंग कोई बिग पर्सनैलिटी आ सकती है, कोई क्रिकेट स्टार वहाँ पे आ सकता है, बिकॉज इट्स अ क्रिकेट अकेडमी, यू नो दैट। यप, इंटरनेशनल है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल माई व्यूअर्स, ओके? ठीक है। आई थिंक दे ऑल विल से बेस्ट ऑफ लक टू अब्दुल समद। Comment best of luck if you want to support him. Subscribe if you want to support me tomorrow. And comment good luck. चलो, I wish you best of luck, okay? बहुत अच्छा परफॉर्म करना। Everybody who subscribes, सब subscribers मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, सब और को भी सब्सक्राइब करना हमारी मेरा क्रिकेट मैच के लिए। मैं तो आपके क्रिकेट मैच में जा नहीं रही, सपोर्ट के लिए, मेरा क्रिकेट मैच के लिए हम सारे सब्सक्राइब कर। ठीक हो गया, लेकिन मैं तो आपके साथ मैच में जा नहीं रही। सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सपोर्ट मी।